सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। ये जो रीडिंग है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। ठीक है, ये दिवाली स्पेशल रीडिंग है फॉर यू पीपल। ठीक है, एंड आई विल ट्राई अपलोडिंग इट टुडे ओनली। ठीक है, बट दिस इज़ अ दिवाली स्पेशल रीडिंग फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स। तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, इज दैट पर्सन ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, या वो जेनवनली आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। ठीक है, वॉट आर देयर फीलिंग्स, जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, एंड क्या ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या ये जेन्युइनली आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड आर दिस टॉकिंग यू और नॉट। तो हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, एंड दिस रीडिंग इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आपको मैं दो पाइल्स दूंगी एंड यू हैव टू इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब करे। लेट मी सी पाइल कौन सी बनाए। ओके, गिव मी अ सेकेंड। Okay, so these two are your piles. This is pile number one and this is pile number two. Intuitively choose the pile जोन सी pile आपकी attention grab कर रही है. If you are not chosen yet, you can pause the reading and then choose the pile. ठीक है, अगर अभी तक आपने चूज नहीं करा है, ठीक है, you can pause the reading right now. ठीक है, and then choose the pile. ठीक है, so we'll start with the reading of pile number one, and pile number one हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। पहले तो मैं एक बार टैरो से कार्ड्स पुल कर लूँ। ठीक है, व्यूअर्स प्लीज गाइड करो, मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं या और दे आर हैविंग जेन्युइन फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। वन सेकेंड, आई विल टेक आउट द अनदर माइक एज वेल। ओके, सो विल सी कि ये पर्सन आपको जेन्युइनली मैनिपुलेट कर रहे हैं या आधे जेन्युइनली ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, क्या इनका इंटेंट है। सो ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी द पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। दिस पर्सन कैन बी एनीवन। ठीक है, तो ये रीडिंग किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, शिवा प्लीज मुझे गाइड करो कि मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, क्या मेरे व्यूअर्स को जेन्युइनली मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या उनको जेन्युइनली मैनिपुलेट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या उनका क्या इंटेंशन है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताओ। ओके, एस ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग ही रहा था इस पाइल के व्यूअर्स को ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में नहीं पता है। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, बट आई जेन्युइनली फील कि आपको इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लाइक इस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में को ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि ये पर्सन एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं या इनका क्या इंटेंट है। मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज यू नॉट क्लियर अबाउट कि इस पर्सन के मतलब मुझे ये चीज़ ये वाइब आ रही है कि मे बी आप इस पर्सन को बहुत टाइम से ना जानते हो। ये पर्सन आपकी क्रश भी हो सकता है। ठीक है, बट आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं जानते हो, ये चीज़ मुझे लग रही है। एंड अगर लंबे टाइम से जानते भी हो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। लाइक दे आर सर्टेन थिंग्स दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आपको इस पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज बीइंग स्नीकी। ये भी चीज़ मुझे लग रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैनिपुलेशन मुझे सेंस हो रही है, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन नहीं है, तभी आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। लाइक यू आर नॉट हैविंग क्लैरिटी। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके सामने फेक सिनेरियोज भी क्रिएट कर रहे हो सकते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। लाइक आई कैन सी एक्सक्यूजेस। सो दिस पर्सन कुड बी गिविंग यू एक्सक्यूजेस एज वेल कि फॉर certainly they are giving you excuses. I don't know why they are giving you excuses, but they are I know I can एक चीज मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से कि ये पर्सन पहले तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये चीज़ लग रही है कि इन्होंने आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रखी चीज़ों की। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ इस पर्सन के बारे में पता नहीं है, या अगर आप इनको बहुत टाइम से जानते हो तब भी इन्होंने आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं रखा। देयर इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ विच यू डोंट नो। ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, एंड डेफिनेटली दे आर मैनिपुलेटिंग यू। ये बता कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट मी चेक मोर।
यू कुड बी अ सन साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, बट टैरो रीडिंग में सारे साइंस कवर अप होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लेट मी चेक मोर, ठीक है, आई विल पुल आउट मोर कार्ड्स बिफोर सेइंग। ओके, 7 of Pentacles, Knight of Pentacles, ओके। तो मुझे यहाँ पर ना बेसिकली जगलिंग लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, वो चीज़ भी मुझे नजर आ रही है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, ठीक है, इन द मिडल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अ, आपका और इस पर्सन का फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है या इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकता है, वो चीज़ मुझे नजर आ रही है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सर्टनली इनके कुछ फैमिली में भी इश्यूज है जो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। कुछ कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, आप दोनों कल्चरली डिफरेंट हो सकते हो, या कास्ट रिलीजन का बेसिकली मुझे यहाँ पर इशू नजर आ रहा है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि साइमल्टेनियसली देयर इज अ थर्ड पार्टी ऑल्सो इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नजर आ रही है। बट इस पर्सन ने आपको बोला है कि गो विद द फ्लो, लाइक ये पर्सन आपको ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस करने को नहीं बोल रहे, बट ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट पे फोकस करने को नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि आप गो विद द फ्लो। आपको हो सकता है इस पर्सन से वाई बाई हो, या इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली बोला भी हो कि गो विद द फ्लो, जो भी चल रहा है उसको छोड़ दो, ज़्यादा सोचो नहीं उस बारे में, ये टेम्पररी है, या इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको बोला हो सकता है कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम आपके साथ इस पर्सन के साथ रहने नहीं वाला है, या इस पर्सन के साथ इस आपके पर्सन का किसी थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहने नहीं वाला आने वाले टाइम में। तो ये आपके पर्सन ने आपको बोला हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए, ये चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है। ये पर्सन आपको फ्यूचर के लिए होप्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कि फोकस ऑन फ्यूचर, लॉन्ग टर्म सोचो एंड गो विद द फ्लो। लाइक ये आपको प्रेजेंट पे फोकस नहीं करने दे रहे, कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे हैं कि आप गो विद द फ्लो, लाइक आप ज्यादा थर्ड पार्टी के बारे में इनसे क्वेश्चंस पुट ना करो, क्योंकि देयर इज सम सिचुएशन विच इज अ सॉर्ट ऑफ अनएड्रेस, कुड भी इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए मुझे फैमिली भी लग रहा है, किसी के लिए मुझे रिलेशनशिप भी लग रहा है, बट यहाँ पर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। लाइक ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग चक्कर लग रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको बोला कि गो विद द फ्लो, आने वाले टाइम में ये इस थर्ड पार्टी से रिलेशन तोड़ देंगे, एंड ये आपको फ्यूचर पे फोकस करवाने का सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो। एंड ये पर्सन फ्यूचर में इस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो भी थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन से आपके पर्सन रिलेशन तोड़ देंगे या खत्म कर देंगे, या इनके साथ रहना नहीं है फॉर सम रीजन। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बेसिकली यहाँ पर फॉल्स होप दे रहे हैं, कुछ भी क्लैरिटी से इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बता रखा है। तो थर्ड पार्टी कैन बी फैमिली, एक्सेस, कुड बी एनीवन, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। लेट मी सी मोर। आप भी इस पर्सन को थोड़ा इग्नोर अवॉइड कर रहे हो, मे बी यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू शो योर इम्पोर्टेंस टू दिस पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नजर आ रही है कि आप भी इस पर्सन को थोड़ा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एंड मे बी जैसे ईगो एटीट्यूड हल्का सा दिखाने की कोशिश करी आपने, कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपना रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो कई चीज़ों में, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। अब इस पर्सन की फाइनली फीलिंग्स देख लेते हैं कि पर्सन आपके बारे में सोचते क्या है। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, पाइल वन के बारे में क्या सोचते हैं, पाइल वन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 2 of Cups, वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड कार्ड, 2 of Pentacles अगेन। ये कार्ड रिपीट हो रहा है अपने आप, बहुत कार्ड्स आ गए, आई थिंक नहीं बहुत ज़्यादा है। ओके, गिव मी अ सेकंड, मैं निकालती हूँ। ओ, सेम कार्ड्स यार, तुम देख सकते हो, ये मैंने तुम्हारे सामने ही निकाला है। एस ऑफ हैंड्स लास्ट रीडिंग में भी आया, लाइक लवर्स का कार्ड है, एंड ऑफ द डेक। ओके ओके, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है
मुझे ना कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर ना मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। पहले तो मैं ये बोलूंगी, हो सकता है इस पर्सन का ना बहुत ज़्यादा जेन्युइन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है इस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, जिसका आइडिया आपको नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको थोड़ा, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कई कई लोगों के लिए कि टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। अगेन अगर आपको एक्जैक्टली जानना है तो यू हैव टू गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। और दिवाली ऑफर चल रहा है, इफ यू डोंट नो, तो दिवाली ऑफर के बारे में मैं बता देती हूँ। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है रीडिंग करवाने की, जिसमें मैं 999 में, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो ये आपके लिए 999 का ऑफर है। 999 में यू विल बी प्रोवाइडेड विद रीडिंग ऑफ 15 मिनट्स, जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है, या आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, या आपके पर्सन आपके साथ आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, आपका उनके साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप है या नहीं है। सो ये सब चीज़ें आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग में पूछ सकते हो। एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 4 days, आई थिंक टिल भाई दूज, ठीक है। तो भाई दूज तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। 999 की रीडिंग है ये। एंड अगर आपने मेरे से पहले रीडिंग करवा रखी है तो आपको पता होगा कि ये बहुत कम रेट है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक फॉर द दिवाली ऑफर। दिवाली पे मैं लोगों को बेसिकली ये ऑफर प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 999 में यू कैन गेट दिस रीडिंग ऑफ 15 मिनट्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेकर। एंड दिस वुड बी लाइक कि बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे जेन्युइनली कमिटेड है या नहीं है, या इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, एंड आपके लिए जेन्युइनली क्या फील करते हैं। तो यू कैन गेट दैट क्लैरिटी, ठीक है, इन दिस 15 मिनट्स। दिस वुड बी अ वेरी यूजफुल रीडिंग, यू कैन गेट दिस रीडिंग, ठीक है, बुक्ड on again on predictions by Sia. You can DM me on Instagram predictions by Sia फॉर दिस रीडिंग। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए डिफरेंट ऑफर्स है, उसके लिए भी आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना पड़ेगा। देन आई विल टेल यू द ऑफर्स की स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑफर्स अवेलेबल है। एंड अगेन थोड़ी रीडिंग डिटेल्ड होगी तो यू कैन टॉक टू द टीम, ठीक है, वो आपको बता देंगे, या जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। बट दिवाली ऑफर चल रहा है, व्हाट आई मेनली वांट टू टेल यू पीपल, ठीक है, जिससे आपको जो भी लोग वेट कर रहे थे रीडिंग का या कोई ऑफर का वेट कर रहे थे, स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं, डीएम भी करते हैं कि मैम ऑफर कोई चल रहा है तो बता दो। तो ये स्पेशली ऑफर उनके लिए है, एंड यू कैन यू नो टेक दिस ऑफर, ठीक है। तो मेरे को अब मैं आई विल गो बैक टू द रीडिंग, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग जो मेरे को बताना था आपको। मेरे को यही लग रहा है कि कई लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, आपका भी कोई थर्ड पर्सन है, इस पर्सन का भी कोई थर्ड पर्सन है, आपका भी कोई थर्ड पर्सन है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज सीरियस, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है, नजर आ रही है। बेसिकली मुझे ये चीज़ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है आपको थोड़ी फॉल्स होप देने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। एट टाइम्स आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है, बट आप पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कई कई लोगों के लिए, जो लोग, अगर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो इस पर्सन की भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और जितना इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है उतना इस पर्सन आपके भी मन में ही फीलिंग्स है, ठीक है। मतलब इक्वल फीलिंग्स कहीं ना कहीं नजर आ रही है उन पर्सन के लिए, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि ये पर्सन भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट यू बोथ लाइक बीइंग इन रिलेशनशिप ऑल्सो। लाइक आपका भी रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन का भी किसी और के साथ रिलेशनशिप है, और आपका और भी किसी के साथ रिलेशनशिप है। तो ये चीज मुझे ना बहुत बड़ा ट्रायंगल बोलेंगे से या क्या बोलेंगे, किसी के लिए मुझे वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो यू कैन से इट अ ट्रायंगल मे बी, ठीक है, बट लव ट्रायंगल ज्यादा नहीं लग रहा, बट मुझे लग रहा है कि यू बोथ लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। तो वो भी चीज मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, आप जिसके बारे में देख रहे हो वो भी मैरिड है, एंड आप भी खुद भी मैरिड हो सकते हो, ठीक है। तो और एंड यू बोथ लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट। कहीं ना कहीं किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू एंड दिस पर्सन बोथ नो कि कहीं ना कहीं थोड़ा फ्यूचर डिफिकल्टी वाला होने वाला है आपका और इस पर्सन का, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, ठीक है। अब मुझे किसी के लिए ये पर्सन की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि पर्सन आपके साथ जेन्युइनली सीरियस है और चाह रहे हैं, बट कई कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ जस्ट प्ले कर रहे हैं, एंड कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में इस पर्सन ने आपको ज्यादा बता नहीं रखा है, एंड या तो इनका कोई पास्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं पता है। तो देयर इज समथिंग जो बहुत सीक्रेटिव है, जो बहुत हिडन है, और आपको पता होना चाहिए, और ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है। तो ये चीज मुझे बेसिकली नजर आ रही है। तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ एनर्जीज आ रही है कि मुझे आपके पर्सन के लिए
ओके, आई विल चेक मोर। मैं जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके बारे में गाइडेंस दो शिव पापा। ये जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके बारे में गाइडेंस दो कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर। तो यहाँ पर करियर एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। करियर आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपको या इस पर्सन को, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को यहाँ पर करियर में ग्रो करने की बहुत ज़्यादा भूख है कि करियर में बहुत ग्रो करना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ नज़र आ रही है, बट यहाँ पर एक सीरियस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, या तो आपका और इस पर्सन का, या इस पर्सन का और थर्ड पार्टी का। तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज समवन जिसे ये पर्सन छोड़ नहीं सकते हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई चीज गुम गई हो या इस पर्सन की कोई चीज गुम गई हो, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी की कोई चीज गुम गई हो सकती है, जैसे कभी कीज गुम जाती है या रिंग गुम गई हो या देयर समथिंग जो गुम गया है, ठीक है। किसी को कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर किसी को चांस देने की बात आ रही है, कुड भी आपका एक्स हो सकता है या इस पर्सन का एक्स हो सकता है, बट यहाँ पर यूनिवर्स या तो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को एक चांस देने को बोल रहा है, बट देयर इज सम चांस, ठीक है। और कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड है, बट मुझे यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बहुत नजर आ रहा है। ओके, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हो सकते हैं, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हो सकते हैं, बट इन रिटर्न आपको इस पर्सन से ज़्यादा मिला नहीं, या इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बिट्रे किया है, या कहीं ना कहीं आपने जिस जैसा इस पर्सन से होप किया था कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप निभाएंगे, वैसा इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप नहीं निभाया। तो आपको कहीं ना कहीं बिट्रेड फील हो रहा है इस पर्सन से, ये चीज़ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। We'll take this shadow love oracle also to check the situation what exactly is going, ठीक है, between my pile one। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं मेरे पाइल वन के बारे में। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो मेरे पाइल वन के बारे में क्या सोचते हैं। गोल्ड डिगर। तो इस पर्सन को मेरे को यही चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर ये पर्सन गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या आप गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या यहाँ पर कोई गोल्ड डिगर है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, या ये पर्सन आपको समझते हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। अगेन, अगर आपको एक्जैक्टली जानते हो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, बट एज ऑफ जनरल रीडिंग मुझे यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज दिख रही है। पहला मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये पर्सन आपको गोल्ड डिगर समझते हैं, या यहाँ पर थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर है, ठीक है। बेसिकली मनी के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ मनी के लिए है या फाइनेंसेस के लिए है। ड्रीम वर्ल्ड, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स, नॉट रियल लव। एज आई सेड, यहाँ पर ड्रीम लैंड है, ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स, नॉट रियल लव। तो ये कार्ड खुद ही इटसेल्फ बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ रियल लव, ठीक है। यहाँ पर कोई फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, या आप जी रहे हो या ये पर्सन जी रहा है, बट मुझे आपके लिए ज्यादा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा होप रखी हुई है, ठीक है। एंड आप बहुत सारा ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी होप्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से, ठीक है। सेल्फ राइटियस, एक्ट स्पिरिचुअली सुपीरियर, कॉन्डेंसेंडिंग, प्रीची, ठीक है। तो मुझे ना ऐसा भी डिसेप्टिव वाइब्स आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना द ट्रुथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है, एंड आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे हो, ठीक है। एंड आपको खुशी नहीं मिल रही है लाइफ में, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मे बी यू आर अर्निंग गुड, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, परेशानी दिख रही है, करियर में भी किसी के लिए डिस्टर्बेंसेस दिख रही है। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहा हो सकता है। लाइक ये पर्सन या आप जो भी स्पिरिचुअल है, या कोई थर्ड पर्सन जो भी है, हो सकता है वो स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहा हो, कि लाइक शोइंग कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल बट दे आर एक्चुअली नॉट स्पिरिचुअल। तो और मैनिपुलेट कर रहा हो। यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती है, जो स्पिरिचुअल होने का नाटक कर रही है एंड स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है। या ये पर्सन स्पिरिचुअल होने का नाटक कर रहे हो कि मैं ये फास्ट रखता हूँ, वो फास्ट रखता हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, अपने आप को शो कर रहा है कि बहुत अच्छा पर्सन है, बट रियलिटी में दे आर अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया है।
confirmation. This ends as a confirmation. So we'll go with the reading of pile number 2. ठीक है. Do like, share and subscribe, and also you can buy the membership of Predictions by CR if you want to buy the membership of Predictions by CR. ठीक है, वहाँ पर भी कुछ readings है जो आपसे resonate हो सकती है, because membership में again less amount of people लेते हैं. ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस मिले या क्लोज टू एग्जैक्ट कि आपको सिचुएशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं. सो यू नेवर नो कि कब आपकी किस वे में हेल्प हो जाए. ठीक है, सो इफ यू वांट टू टेक द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सीए यू कैन टेक. थैंक यू फॉर वाचिंग पाइल नंबर 1. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2. ठीक है, बस प्लीज शिव बाबा प्लीज बताओ मेरे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है क्या उनके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है क्या उनके पर्सन उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं. जो भी इस वीडियो की पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके पर्सन क्या उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं. हाई प्रीस्टेस नंबर 2. स्टार कार्ड. हायरोफेंट. Three of Pentacles. 7 of Swords. End of the deck. ओके अभी तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से ज़्यादा मैनिपुलेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो. दिस इज समथिंग रिवर्स, उल्टा आपकी तरफ जा रहा है. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो कहीं ना कहीं. बट ये भी पर्सन थोड़े स्नीकी है, थोड़ा आपको कई कई चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली से रिलेटेड चीज़ें या कुछ पर्सनल चीज़ें इन्होंने भी आपसे छुपा रखी है. मे बी एक साइड है जो ये थोड़ा छुपा कर चल रहा है. ठीक है, थोड़ा सोच समझ के चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहे हैं या सोच समझ के बात करना चाह रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहे हैं. ये चीज़ मुझे वाइब आ रही है. ठीक है, हेजिटेंट वाली वाइब आ रही है इस पर्सन के एंड से. एंड इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो. आप भी थोड़े मिस्टीरियस से लगते हो, मूडी पर्सन हो सकते हो. बहुत सारे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं आपके. ठीक है, थोड़े मूडी पर्सन हो, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो. ये पर्सन ना बेसिकली आपका मूड प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि आपको कैसे इंप्रेस करे. लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट योर मूड, या ये थोड़ा आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में ना आपका मूड प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर बार उल्टा प्रिडिक्ट कर लेते हैं. लाइक ऐसा दिख रहा है कि सम वे दे वांट टू इम्प्रेस यू, बट हर बार ये चीज बैकफायर कर जाती है बिकॉज यू आर वेरी मूडी. ठीक है, तो आपको कभी कोई चीज पसंद नहीं आती, कभी कोई चीज आपको इरिटेट करती है. तो ये पर्सन को आप बहुत ज्यादा थोड़े मेस्डअप लगते हो, या इनको आपसे बात करना थोड़ा मेस्डअप लगता है कि हर बार ही आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बात उल्टी पड़ जाती है इन पे. तो ऐसा करके मुझे नजर आ रहा है. या आपको वो चीज पसंद नहीं आती क्योंकि आप मूडी हो, तो एट टाइम्स आपका आइसक्रीम खाने का मन है, तो एट टाइम्स आपका तीखा खाने का मन है. तो जब आपका तीखा खाने का मन है या स्पाइसी खाने का मन है तो ये पर्सन आपके लिए मीठा ले आते हैं, और जब आपका मीठा खाने का मन है तो तभी आपके लिए स्पाइसी ले आते हैं. तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ये आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एंड अप किसी और चीज में जा रहा है. तो ये चीज मुझे नजर आ रही है. साथ में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो. ठीक है, वर्क प्लेस हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, जहाँ भी वर्क प्लेस मुझे सिचुएशन नजर आ रही है. एंड दिस पर्सन इज शोइंग कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है. अभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं. ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस बनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये शो कर सके कि आपके लिए जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सीरियस है, इमोशनल बॉन्ड रख रहे हैं. एंड सीरियसनेस बेसिकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हो सकता है ये पर्सन अपने आपको स्पिरिचुअल भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, कि ये स्पिरिचुअल भी है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है मुझे. ठीक है, तो ये पर्सन भी स्पिरिचुअल. ओ, मैंने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया कि द हाई प्रीस्टेस एंड द हेरोफेंट सेम स्पिरिचुअल लेवल आ रहा है. स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एक है. लाइक आपकी सोल्स किसी वे में कनेक्टेड हो सकती है, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों. ये भी चीज़ मुझे आ रही है. लाइक हायरोफेंट एंड दी हाई प्रीस्टेस, लाइक ब्यूटीफुल कार्ड्स यार टुगेदर.
कपल लाइक मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत मैच करती हो सकती है, लाइक सोच मेरे को बहुत ज्यादा मैच करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन भी ट्रेडिशनल है, आप भी ट्रेडिशनल हो, ठीक है। बट अभी ना इस पर्सन के एंड से मुझे थोड़ी थोड़ी इमेच्योरिटी सेंस हो रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलता है ना, तो दिस कैन एंड अप विद मैरिज ऑल्सो। बट ये रिलेशनशिप ना लंबे टाइम तक चलना बहुत जरूरी है। अगर ये शॉर्ट टाइम तक चला ना, तो ये पर्सन आपके लिए कभी सीरियस नहीं रहेंगे। और इनकी सोच ना पुराने जमाने वाली है, लाइक जैसे ट्रेडिशनल इंडियन मेन की सोच होती है, या आप कह सकते हो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन या मेन, जो भी आप कह सकते हो, जो सोच होती है ना पुराने जमाने के लोगों की, वैसे करके इस पर्सन की सोच बहुत नजर आ रही है। और इवन मुझे आप भी बहुत ट्रेडिशनल लग रहे हो, ऐसा नहीं कि मॉडर्न जमाने के साथ आप बहुत ज्यादा मॉडर्न ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ये चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। बट हाँ, आप भी ट्रेडिशनल लग रहे हो, ये पर्सन भी ट्रेडिशनल लग रहे हैं, बट आप दोनों में सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल ये पर्सन है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए वो चीज है। मैनिपुलेशन तो मुझे इस पर्सन के एंड से लग नहीं रही है, बस इमेच्योरिटी लग रही है कि लाइक ये पर्सन थोड़े इमेच्योर है। आपको इनके साथ ना अगर जेन्युइनली कुछ स्ट्रांग चाहिए, अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन के साथ यू वांट टू एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, तो आपको इस पर्सन के साथ शादी से पहले रिलेशनशिप लंबा चलाना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस पर्सन। ये जितना लंबा चलेगा ना, ये पर्सन आपसे उतना ही इमोशनली अटैच होंगे। अगर आप दोनों के बीच में चीजें ज्यादा लंबी नहीं होगी ना, तो ये पर्सन कभी भी आपसे इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये थोड़े इमेच्योर है शादी के मामले में, या आगे रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के मामले में थोड़े वीक है, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन ज्यादा इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हो, आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में भी रहते हो, ठीक है। तो ये चीज भी मेरे को नजर आ रही है। थोड़ा इनका पास्ट वास्ट का इशू है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनका कुछ पास्ट हो सकता है, कोई पर्सन एक्स हो सकता है, ठीक है। वो भी चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। वो भी सेम वर्क प्लेस में हो सकता है, किसी किसी के लिए ये चीज नजर आ रही है। बट जैसे आप इस पर्सन के साथ थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले करते हो ना, ज्यादा आप इस पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ज्यादा इस पर्सन से बात नहीं करते, तो ये पर्सन आपसे उतना ही खींचते हैं, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है। आई कैन सी दैट, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है। एंड बेसिकली यू ट्राई आउट बैलेंसिंग थिंग्स, ये भी चीज नजर आ रही है। इस पर्सन का भी नेचर कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना है, एंड आपका भी नेचर कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी उस वे में भी। तो और साथ में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्सन हो सकते हो अपने स्कूल कॉलेज या जहां भी आप इस पर्सन से मिले हो, वहां पर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्सन हो सकते हो, या बहुत वेल नोन पर्सन हो सकते हो, या आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में आपको लोग बहुत पूछते हो किसी भी काम के लिए, इस पर्सन के पास जाओ, आपके पास जाओ, लाइक तो उस वे में आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो। वो चीज भी मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने किसी को शर्ट गिफ्ट करी हो सकती है, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ड्रेस या शर्ट किसी ने किसी को गिफ्ट करी हो सकती है, आपने इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको, या रिसेंटली किसी का बर्थडे गया हो जहाँ किसी ने किसी को गिफ्ट किया। बट आई कैन सी अ गिफ्ट, ठीक है। आपको किसी से गिफ्ट मिला हो सकता है, या इस पर्सन को किसी से गिफ्ट किया मिला हो सकता है, या आप दोनों ने किसी को गिफ्ट किया हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट किया हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। लेट मी चेक व्हाट मोर फीलिंग्स दे आर हैविंग अबाउट यू, ठीक है। पाइल टू के पर्सन पाइल टू के बारे में क्या सोचता है? पाइल टू के पर्सन पाइल टू के बारे में क्या सोचता है? पाइल टू के पर्सन, अरे वन सेकेंड। पाइल टू के पर्सन पाइल टू के बारे में क्या सोचता है? पाइल टू के पर्सन पाइल टू के बारे में क्या सोचता है? पाइल टू के पर्सन पाइल टू के बारे में क्या सोचता है? किंग ऑफ फैंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, let me pull out cards. Four of Pentacles, Four of Cups. Okay. Page of Pentacles. Okay. End of the day. Ten of Cups. यहाँ पर कुछ फैमिली से रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बट देयर इज समथिंग अबाउट द फैमिली की, लाइक इनकी फैमिली ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। एंड थोड़ा मुझे आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी लग रहे हैं, लाइक ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है।
ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी, अगर बहुत टाइम से बहुत लोग ऑफर का वेट कर रहे थे, कई लोग बहुत बार डीएम भी करते कि मैम आप कोई ऑफर निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, तो इस बार दिवाली ऑफर है जहाँ पर आई एम प्रोवाइडिंग अ रीडिंग ऑफ 999, ठीक है। 999 में आप 15 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हो, जहाँ पर आपको एक्जैक्टली क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके पर्सन के मन में क्या फीलिंग्स है आपके लिए, या कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है, या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर में क्या स्कोप है, विल यू बी विद देम टुगेदर इन द फ्यूचर और नॉट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है टैरो आंसर करता है, एंड इवन यू कैन आस्क समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹999, ठीक है। तो 999 में 15 मिनट्स का आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी 15 मिनट्स में कि आपको इस पर्सन के साथ आपका बेसिकली क्या फ्यूचर है, थर्ड पार्टी है या नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है यू कैन ईजिली गेट, एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो या आपने मेरे से पहले रीडिंग ले रखी है तो आपको पता है कि मैं इतना रेट कभी नहीं रखती हूँ। दिस इज स्पेशली दिवाली ऑफर, एंड स्पेशली दिस इज वैलिड टिल भाई दूज, ठीक है। भाई दूज तक है, भाई दूज तक यू कैन गेट योर रीडिंग्स डन, एंड ऑल्सो दिस इज फॉर टॉप 10 पीपल। जो भी पहले 10 लोग मेरे से रीडिंग करवा लेंगे उनको मिल जाएगी, बट आफ्टर 10 this offer is not valid. Top 10 subscribers of my channel Predictions by Sia, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। 999 में यू कैन गेट अ रीडिंग ऑफ 15 मिनट्स। सो बहुत जल्दी जाकर रीडिंग बुक करवाओ, ठीक है। ओनली 10 पीपल के लिए ये ऑफर, फर्स्ट 10 पीपल विल गेट दिस ऑफर। मैं ये पहले आई थिंक पाइल 1 में बताना भूल गई, ये टॉप 10 पीपल के लिए वैलिड है, ठीक है। टिल फर्स्ट 10 पीपल को ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट 10 पीपल को। एंड ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट तो उनके न्यूमरस अलग रीडिंग का पैकेज है। स्टूडेंट्स के लिए भी दूसरा ऑफर है, ठीक है। थोड़ा स्टूडेंट्स को हम रेट कम देते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर जो लोग वर्किंग है उनके लिए, एंड दिस इज फॉर टॉप 10 पीपल, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका रेट और कम होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम, ठीक है। अगर आपने पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर स्लॉट बुक्ड, एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर फर्स्ट 10 पीपल, ठीक है। जो भी जल्दी जाओ रीडिंग बुक करवाओ एंड करवा लो, ठीक है। सो एंड दिस इज वैलिड टिल भाई दूज तक, मतलब अगर 10 पीपल कंप्लीट नहीं हुए तो भाई दूज तक है, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनलिमिटेड रखा हुआ है, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो वर्किंग नहीं है या हाउस वाइफ्स है उनके लिए भी हमने थोड़ा ये रखा हुआ है। हाउस वाइफ्स भी ये बोल सकती है इस ऑफर के अंदर आती हैं, जहाँ पर आप भाई दूज से पहले पहले आपको थोड़ा रिजनेबल रेट पे रीडिंग मिल जाएगी। वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, आप बता देना, तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मे बी 999 से थोड़ा नीचे रेट मिल जाए फॉर लेस टाइम, बट अगेन यू विल गेट द क्लैरिटी। जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में, ये जो भी आपके पर्सन है ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस किसी और से मैरिड हो सकते हो, या ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है चीज़ों को लेकर, ठीक है। इनकी लाइफ में कई न्यूमरस लोग न्यूमरस अपने अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, उससे इस पर्सन को बहुत कंफ्यूजन होता है कहीं ना कहीं आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी कुछ इस पर्सन के माइंड में सीरियस नहीं है, अभी इनके दिमाग में यही है कि गो विद द फ्लो, ठीक है। सोचते तो है बट एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इनको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपके लिए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बोल रहे हैं, या इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छी आगे मिल सकता है, ये तो पर्सन कुछ भी नहीं है, या ये पर्सन सही नहीं है। तो आपके बारे में कोई नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मुझे बेसिकली बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन वांट्स टू टेक अ फर्स्ट स्टेप बट ये ले नहीं पा रहे हैं, लाइक आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट अबाउट, ठीक है। ये इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होते, बट हाँ दे रिस्पेक्ट यू, कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, वो चीज़ मुझे नजर आ रही है, रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है, ठीक है। बट अगेन दे आर ट्राइंग टू बैलेंस यू, ठीक है। आपको प्रायोरिटी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हो सकती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो रही हो सकती है, इश्यूज हो रहे हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी बातें मनवाना चाहते हो इस पर्सन से, ये चीज़ भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन या आप जिम जा रहे हो सकते हो, या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो सकते हो, या अपना वेट रिड्यूस करने पे फोकस कर रहे हो, बट यहाँ पर ये चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि कोई यहाँ पर वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है या जिम जा रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली आप अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनते हो, तो ये पर्सन अगेन आपसे अट्रैक्टेड है, आपको वाइफ मटेरियल, हस्बैंड वाइफ मटेरियल भी देखते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपने ऊपर बहुत ईगो है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन का ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि इनके भी ये भी पर्सन ना थोड़े ऐसे से ही है, ये भी थोड़े ईगो क्लैशेस रखते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चले, बट आप अपने हिसाब से चीजें करवा लेते हो, मनवा लेते हो, तो वो भी चीज ये पर्सन को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देती है एट टाइम्स, तो ये चीज लग रही है।
बिकॉज इस पर्सन को सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाने की आदत है, बट ये पर्सन थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है एट टाइम्स। बट इस पर्सन को पसंद नहीं आता कि आप हर बार सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाते हो। ये इस पर्सन का ओपिनियन है। ऐसा हो सकता है कि आप हर बार सारी चीज़ें अपने हिसाब से ना करवाते हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करवा रहे हो। इस पर्सन की ओपिनियंस को कहीं ना कहीं आप इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे नजर आ रही है। ठीक है, दे समथिंग अबाउट योर हेयर ऑल्सो, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है। मे बी दे लाइक योर लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। अगर अभी कोई किसी का यहाँ पर पार्टी हुई हो सकती है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ हो सकता है, या कुछ ओकेजन गया हो सकता है जहां पर आप इस पर्सन से मिले हो। ठीक है, पार्टी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कोई ओकेजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जहां पर आप इस पर्सन से मिले हो, या ये फ्यूचर में आने वाला हो सकता है। ठीक है, बट मेरे को ये चीज नजर आ रही है। ये पर्सन आपको प्रायोरिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। ये हो सकता है छुप छुप के भी अपनी फैमिली से बात करते हो। मे बी इनकी फैमिली में आपके बारे में लोगों को पता ना हो, इनकी फैमिली में आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो, या इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, ज्यादा एक्सेप्ट ना करती हो। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को भी दूर रख के आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज मुझे नजर आ रही है, बट हर बार फेल हो जाते हैं फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस में और आपकी भी एक्सपेक्टेशंस में। ये चीज नजर आ रही है। इनका कोई फ्रेंड भी इनको असिस्ट कर रहा हो या हेल्प कर रहा हो, बट दे आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम समवन। डेफिनेटली ये पर्सन किसी से सजेशंस ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं कि ये कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने इस बिहेवियर में, या सम सॉर्ट ऑफ ये चीज मेरे को नजर आ रही है। ठीक है, इनको सुनना पड़ रहा है बेसिकली बहुत ज्यादा, तो ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। ये चीज मुझे नजर आ रही है। लेट मी चेक मोर फ्रॉम दिस डेक। फाइल 2 के पर्सन और फाइल 2 के बारे में बताइए शिव बाबा। फाइल 2 के पर्सन और फाइल 2 के बारे में बताइए। फाइल 2 के पर्सन और फाइल 2 के बारे में बताइए। यहाँ पर किसी को डीप नेक्स पहनना पसंद हो सकता है, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। या इस पर्सन को या आपके पर्सन को कि यहाँ पर कोई डीप नेक पहनता है कपड़े। ठीक है, आपके पर्सन या आप। ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। सेपरेशन, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन होराइजन, या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है, या ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। एट टाइम्स आप साथ में हो, एट टाइम्स आप झगड़ा करके अलग हो गए, फिर साथ में हो गए, फिर झगड़ा करके ये हो गए। तो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, कि कभी साथ हो, कभी लड़ाई कर रहे हो, कभी अलग हो गए, तो ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा चलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो, ब्रेकअप पे सिचुएशन हो, या नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट पे हो। ठीक है, जहां पर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। Check more. Okay, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. This could be the one. या आपके पर्सन आपकी सोलमेट हो सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से हेल्प करने की गाइडेंस हो रही है कि आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प लो। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प लो, उसकी गाइडेंस बोली जा रही है। ओके, सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यूनिवर्स कह रहा है कि अपने फ्रेंड्स को ना हेल्प करने दो आपकी, एंड एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के आगे एक्सप्रेस करो, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू बोथ, कि आपको यूनाइट कर पाए। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, या आप इनके साथ डेस्टिन्ड हो सकते हो। यू बोथ कैन एंड अप गेटिंग मैरिड टू। ठीक है, दिस कुड बी द वन से मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपके कुछ लॉन्ग टर्म सोल कनेक्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। बट यू कैन एंड अप गेटिंग दिस यू कैन एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन एज वेल। एंगेजमेंट भी हुई हो सकती है आप दोनों की, होने वाली हो सकती है, या हुई हो सकती है। कुछ अच्छा सीरियस दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा ये बात आ रही है कि अपने कुछ भी आप लोग ना सीरियस बातों पे ज्यादा बात ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना प्लेफुलनेस से मुझे ये चीज लग रही है कि फन बातें करो।
मजे वाली बातें करो, चाइल्डिश बातें करो, बट कुछ सीरियस टॉपिक्स पे आप दोनों बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आजकल, हो सकता है या कुछ टाइम से हो सकता है, आप दोनों बहुत सीरियस टॉपिक्स पे बातचीत कर रहे हो सकते हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हो सकती है, बट यहाँ पर कुछ सीरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है। ये चीज मुझे नजर आ रही है कि बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीजन कुछ सीरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये पर्सन गेट अलॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। शिव बाबा प्लीज गाइड करो मेरे पाइल टू के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है। जोकर, इट्स ऑल जस्ट अ गेम टू देम, इनसिंसियर, जस्ट हैविंग फन। जिस वीडियो के पाइल टू के 1 सेकेंड। Love is an emotional escape for you. Be sure you are getting involved for the right person. I will tell you. Childish. Someone has to be adult in the room. Maybe the term should be grow up and get out. Devilish. Trouble follows them around, tempting. Addictive charm. Demanding. ओके तो मुझे ना एक चीज आ रही है कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इस पर्सन के एंड से या आपके एंड से, बट देयर इज सम थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर डेविलिश का कार्ड आया है, ठीक है। एंड दूसरा इनकी प्लस इस पर्सन की बहुत ज्यादा आपके लिए 18+ फीलिंग्स है। स्टार्टिंग में हुआ हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जब आप इस पर्सन से ज्यादा मिले तो हो सकता है ये ज्यादा सीरियस ना हो या आप ज्यादा सीरियस ना हो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप को लेकर, बट ओवर टाइम आप दोनों बहुत ज्यादा सीरियस हुए हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ये चीज मुझे नजर आ रही है, ज्यादा सीरियस नहीं थे जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए। आपने नहीं सोचा था कि इस पर्सन के साथ शादी हो जाएगी या आपका इस पर्सन के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बैठेगा, आपने कभी सोचा नहीं था स्टार्टिंग में, आपने या इस पर्सन ने, कुड बी इधर, ठीक है, या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिलेशनशिप इतना लॉन्ग जाएगा या इतना स्ट्रांग हो जाएगा या सच में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे। स्टार्टिंग में इट वॉज मोर लाइक अ फन, या हो सकता है कि किसी ने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इसलिए आए हो क्योंकि जस्ट आपका अभी ब्रेकअप हुआ हो। जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए तब आपका जस्ट ब्रेकअप हुआ था एंड जस्ट यू वांटेड टू फॉरगेट दैट पर्सन एंड मूव ऑन, या इस पर्सन के लिए भी ये चीज हो सकती है कि ये तब आपके साथ रिलेशनशिप में आए जब ये अपने एक्स को भूलना चाहते थे या उनसे मूव ऑन करना चाहते थे, तो इन्होंने मूव ऑन करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। या ये आपने करा हो सकता है या ये इस पर्सन ने किया हो सकता है, कुछ भी ईदर, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में सीरियस एनर्जीज नहीं थी, किसी के साथ ये इन्वॉल्व थे या आप इन्वॉल्व थे, बट फिर बाद में इवेंचुअली मूव ऑन कर गए एंड पता नहीं चला कि सीरियस हो गए इस पर्सन के साथ। ये चीज नजर आ रही है। इनके लिए लव इज एन इमोशनल एस्केप, ठीक है। इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, चीजें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, आप इनको समझते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक दिस पर्सन वांट्स यू कि आप इन्हें बहुत ज्यादा समझो एक सोल लेवल पे, एंड आप कहीं ना कहीं समझते भी हो, बट एट टाइम्स चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके बीच में एंड पता ही नहीं चलता कि कब लड़ बैठते हो। तो ये चीज नजर आ रही है कि पता ही नहीं चलता कि कब लड़ बैठ रहे हो। स्टार्ट नॉर्मल हुआ है, सब नॉर्मल है, बट एकदम ही लड़ाई हो जाती है, ऐसा दिख रहा है। लव इज एन इमोशनल एस्केप फॉर यू, बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व। तो अगर ये पर्सन आपका ना, देखो आप किसी भी स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हो सकता है ये इनिशियल इस पर्सन के साथ हो, ये फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन के साथ मैरिज भी हो सकती है आपकी, ठीक है। या हो सकता है कि ऑलरेडी आप इतने सीरियस नहीं थे स्टार्टिंग में, बट अब जाकर इस पर्सन के लिए सीरियस हो एंड फ्यूचर में आप दोनों की शादी भी हो सकती है। तो आप एट एनी स्टेज इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये पर्सन अभी आपके नॉर्मल क्रश हो एंड फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जो मैंने बताया आपको फ्यूचर के लिए। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बिल्कुल इस पर्सन से शादी करने वाले हो या आपका इस पर्सन के साथ कुछ सीरियस होने वाला है, या ऑलरेडी 4-5 साल का रिलेशनशिप हो चुका है, बट स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तब आप इतने सीरियस नहीं थे, मे बी आप किसी से मूव ऑन करने के लिए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए थे। तो ये भी चीज आ रही है।
तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा वो है। एंड सेकेंडली इस पर्सन को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लाइक आप बहुत ज्यादा रिच होने के ड्रीम्स देखते हो, लाइक आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, आप बहुत खर्चा करवाते हो, आपकी बहुत रियली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, लाइक आपको हर चीज ब्रांडेड या आपको हर चीज बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी वाली चाहिए, या आप कभी भी कम में सेटिस्फाई नहीं होता, आपको हर बार चाहिए ही होता है। तो इस पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इस पर्सन का है, हो सकता है सच भी हो या हो सकता है गलत हो, बट इस पर्सन को लगता है कि आपकी बहुत हाई मेंटेनेंस है, आप बहुत खर्चा करवाते हो या आप बहुत खर्चा करते हो सकते हो, लाइक आपको हर चीज ब्रांडेड पहननी है, आपको हर चीज बेस्ट चाहिए, हर चीज आपको बेस्ट चाहिए। ये इस पर्सन का ओपिनियन है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हो उस वे में, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस वाले पर्सन हो कि आपके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ रहा है इस पर्सन को, या आप बहुत वैसे भी बहुत ज्यादा खर्चीले इंसान हो सकते हो कि लाइक हर चीज बेस्ट पहननी है, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लाइक अभी जैसे दिवाली है, तो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए भी आप बहुत चीजें नई नई खरीद रहे हो सकते हो, जो इस पर्सन को लगे कि अननेसेसरी है। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि दिवाली के लिए चीजें आप ले रहे हो डेकोरेशन के लिए अननेसेसरी है, बट आपको लग रहा है कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आप चीजें अपने फन के लिए जो आपको पसंद है, दिवाली डेकोरेशन के लिए आप वो चीजें खरीदे जा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कितना कॉस्ट आ रहा है, बट यू थिंक इट्स रेलेवेंट टू यू, आपको इससे खुशी मिल रही है तो आप खरीद रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप अननेसेसरी खर्चा करते हो, ये भी चीज आ रही है। So thank you for watching file number 2. This was a detailed reading for file number 2 and file number 1. Do like, share and subscribe, and also you can join the membership of Predictions by Sia if you want to join the membership of Predictions by Sia. वहाँ पर भी कुछ additional messages आपको again मिल सकते हैं. If you want to see, you can go for the membership of Predictions by Sia. आने वाले time में I will upload more readings regarding the same. देखो membership पे बहुत कम लोग होते हैं, so you can गेट सम एडिशनल गाइडेंसेस या आपको कोई मैसेज अलग से भी मिल सकता है। सो यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया। आने वाले टाइम में और भी रीडिंग्स अपलोड होगी उसमें, अभी मे भी इतनी ज़्यादा डाली नहीं है रीडिंग्स, बट आने वाले टाइम में और भी अपलोड होगी। सो यू कैन गो फॉर द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप बताना आपको रीडिंग कैसी लग रही है। आई विल सी द कमेंट्स एंड हैप्पी दिवाली टू यू, टू द YouTube family of Predictions by Sia. Very happy Diwali to the YouTube family of Predictions by Sia. Do like, share and subscribe, and आप बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। Thank you for watching guys. Do like, share and subscribe.